नमस्कार। ये आपके पास वीडियो प्री 27/12/2021 का सेकंड पार्ट है। चलिए, इस वीडियो में मैंने आपका इंग्लिश में भी प्रॉपर क्वेश्चन विजिबल हो उसका ध्यान रखना। चलिए देखिए क्या कह रहा है। इन द फॉलोइंग फिगर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आर, निम्न चित्र में त्रिभुजों की संख्या। ठीक है, इसको थोड़ा केयरफुली करके देखो। पहले आप लोग यहाँ से सिंगल सिंगल ट्राइंगल काउंट कर लें, मतलब जैसे ये आपका एक नंबर ट्राइंगल हो गया, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक, 10 काउंट किया। 10 के बाद आप देखिएगा, ये आपके पास ट्राइंगल हो गया क्या, उसके पश्चात ये ट्राइंगल हो गया आपके 12। 12 के बाद नेक्स्ट देखिए, ये ट्राइंगल हो गया आपके 13। ठीक, 13 के बाद नेक्स्ट देखिए, ये ट्राइंगल हुआ आपके लिए 14। 14 के बाद नेक्स्ट ये ट्राइंगल देखिए, ये हो गया आपके लिए 15। ठीक है, 15 के बाद ये सबसे बड़ा ट्राइंगल यहाँ पे आप देखते रहिए, ये हो गया आपके लिए 16। और 16 के पश्चात ये ट्राइंगल नंबर हो गया आपके लिए 17। 17 के बाद इंक थोड़ा सा चेंज करते हैं, 17 तक मैंने आपको काउंट कर रखा है। और नेक्स्ट आप देखिएगा, लास्ट जो ट्राइंगल बचा हुआ है वो ट्राइंगल बचा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया आपका 18। टोटल ट्राइंगल के केस में 18, 18। ठीक, तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, काफी अच्छा क्वेश्चन है 46। आप मेरे सॉल्यूशन देखने से पहले इस क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा। देखो, फिल द मिसिंग वर्ड, लुप्त संख्या को भरें। ठीक है, आप इसमें देखिए डायरेक्टली नंबर में आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन में हैंड परफेक्ट होना चाहिए। इसमें क्या हो रहा है, जैसे 6 + 5 + 4, अगर आप 6 + 4 करते रहते हैं, 10 + 5 करेंगे तो 15। ठीक, फिर इसका देखिए 7 + 4 + 7 + 2 + 3, इन सबको आप ऐड करते हैं तो देखो 7 + 7 14, 14 + 4 18, 18 20। देन आपका देखिए 1 + 9 10, 10 + 2 12, 12 + 8 18, सॉरी 12 + 8 20, 21, 23, 20। देन आपका देखिए 4 + 1 5, 5। देन आपका यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, देखिएगा नीचे हिंदी में लिखा हुआ है 5। तो 4 + 5, 4 + 1 5, 5 + 5 10, 10 + 2 12, 12 + 3 हुआ आपके लिए 50। ठीक, अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि जितने भी आपके पास नंबर्स आए हैं, जैसे 15, 21, 24, 50, ये चारों नंबर्स आपके पास 3 से पूर्णतया विभाजित। ठीक है, बहुत ही यूनिक और अलग लॉजिक लगाया है एग्जामिनर ने यहाँ पे। ये सभी संख्या का मतलब आपको बाएं से दाएं ईच रो में सभी नंबर्स का एडिशन करना है, जोड़ करना है, और जोड़ करने के बाद जो वैल्यू आ रही है ना, वो सारी वैल्यू 3 से विभाजित है। तो यहाँ पे भी आपके पास जो लास्ट रो है, इसमें इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे जो वैल्यू लाएंगे वो आप ऐसी वैल्यू लाइए ताकि वो जोड़ने के बाद इन तीनों संख्याओं को, 1 2 3 को 3 से विभाजित करें। तो यदि मैं 3 और पहला ऑप्शन लूँ 3 और फिर 3, तो 9, 9 आपका 3 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास इसका जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और अगर आप मान लीजिए बी ऑप्शन देखते हैं तो देखो यहाँ पे 4 रखता हूँ, तो 3 और 3 6, 6 और 4 10 हो जाएगा, 3 से विभाजित नहीं होगा इसलिए ऑप्शन का। 5 रखूंगा तो 11 हो जाएगा आंसर का, 1 रखूंगा तो 7 होगा आंसर का। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है आपसे, आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द सेट ऑफ नंबर्स गिवन बिलो। ठीक है, नीचे दिए गए संख्याओं के समुच्चय पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये कुछ 429, 738 इसी तरह से अन्य संख्या दी गई। अब आगे कह रहा है,
यदि प्रत्येक संख्या के प्रथम दो अक्षरों का स्थान परस्पर बदल दिया जाता है तो सबसे बड़ी संख्या के प्रथम अंक और सबसे छोटी संख्या के प्रथम अंक का अंतर बराबर है। तो अपन को सिंपली क्या करना है, तो जैसे संख्या है 429, 738, इसके पश्चात है 273, 894, 156। अब प्रत्येक संख्या के प्रथम दो अंकों का स्थान बदलना है। अब 2 और 4 का स्थान बदला, 3 और 7 का स्थान बदला, 7 और 2 का स्थान बदला, 9 और 8 का स्थान बदला, 5 और 1 का स्थान बदला। आगे क्या करें, तो सबसे बड़ी संख्या, तो देखो अब आपके पास सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 984। और सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या आपके पास कौन सी है, 249। अब सबसे बड़ी संख्या के प्रथम अंक और सबसे छोटी संख्या के प्रथम अंक था 2 का अंतर क्या है, तो 9 माइनस 2 बराबर कितना रहेगा, 7। 7 आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर 4 में, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ये आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये इसमें कह रहा है अ क्यूब इज पेंटेड ऑन ऑल इट्स फेसेस एंड इट इज कट इनटू 64 आइडेंटिकल स्मॉलर क्यूब्स। अर्थात एक घन के सभी फलकों को रखा जाता है और इसे 64 एक समान छोटे घनों में बांटा जाता है। आगे कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स व्हिच आर पेंटेड ऑन वन फेस एंड टू फेस इज। हिंदी में भी पढ़ लीजिए कि एक फलक एवं दो फलकों पर रंग वाले छोटे घनों की संख्या का अंतर है। ठीक है, तो देखो अगर आपके पास 64 घनों का प्रयोग किया गया है, वैसे इसका फॉर्मूला बेस भी आंसर होगा, लेकिन मैं अवॉइड करता हूँ कि फॉर्मूले को याद करो। फॉर्मूले तो आपको किताबों में मिल जाएंगे, इसका लॉजिकल देखिएगा। 64 घने और मैंने आपको RASP का एक पेपर अपलोड किया 2023 का, उसमें भी इसी तरह का प्रश्न था, 64 घनों के बारे में बात की गई थी। तो आप ध्यान रखिएगा कि ऐसे घनों की संख्या, जब आप 64 घनों का प्रयोग करेंगे ना, ऐसे घनों की संख्या जिनकी एक सतह पर ही रंग है, केवल एक सतह पर रंग है, तो आपके पास एक सतह पे रंग वाले जो कुल घन आएंगे वो आएंगे 24। 24 कैसे आएंगे, उसका एक छोटा सा एग्जांपल आप यहाँ से देखिएगा। ये आपने मान लीजिए एक फेस बनाया, ठीक है, अगर 64 घन रखने हैं तो मैंने उसमें वीडियो में पूरा डिटेल में बताया हुआ है, यहाँ पे आप समझिएगा। कुछ इस प्रकार से आपके पास होगा। तो ये घन दिख रहे हैं ना आपको बीच में, ये वाले, इन घनों की आप गिनती करें तो ये केवल एक ही रंग से रंगे जाएंगे, 1 2 3 4। आपके पास एक सतह पर ऐसे घनों की संख्या जिनकी केवल एक ही सतह पे रंग है, ठीक है, तो आपके पास कितने होंगे, 4। और घन में आप सब जानते हैं टोटल फेस कितने होते हैं, 6। अगर आपको एक फेस से 4 ऐसे घन मिल रहे हैं जिनकी केवल एक सतह पे रंग है, तो 6 फेस पे कितने मिलेंगे, 6 चौको 24। अब देखिएगा ये वाला घन है ना, ये वाला घन यहाँ से कुछ अलग रंग होगा और ऊपर से अगर अपन बनाए तो कुछ इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए रेड है, ऊपर ब्लू है, रेड है तो ब्लू है, तो ये अलग अलग रंग हो गए कि नहीं हो गए। और जो कॉर्नर वाले होते हैं ये तो तीन साइड पेंटेड होते हैं, तीनों सतह रंग होते हैं। तो आपको एक सतह से 1 2 इसी प्रकार से यहाँ पे 3 4, ठीक है, टोटल 4 मिल रहे हैं, तो 6 सतहों से वापस से कितने मिलेंगे, 24। तो आपके पास 24 घन तो ऐसे हो गए जिनकी एक सतह पे रंग है, और 24 ही घन ऐसे हो गए जिनकी दो सतह पे रंग है। तो इन दोनों का आंसर कितना हो गया, 0। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और घन टॉपिक को आप बिना फॉर्मूले के सीखने की कोशिश करें तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि दिनों दिन अगर अपन लोग राजस्थान के पेपर भी दे रहे हैं तो उसमें भी रीजनिंग का लेवल बढ़ाता जा रहा है। ये सारे क्वेश्चन SSC में आया कर, आप इस चीज को एक्सेप्ट करें कि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा वैसे वैसे एग्जामिनर पेपर का लेवल बढ़ाएगा। तो आप फॉर्मूले से भी बाहर निकल के आए और इस प्रैक्टिकल वे में क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, और पूरा डिटेल में एक्सप्रेशन मैंने RAS 2023 का वीडियो अपलोड किया हुआ है, वहां पे आपके पास घर का मैंने एक्सप्रेशन दिया, वहां से देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत साधारण सा क्वेश्चन है कि एक विशेष कोड में हीट को 3 5 8 7 लिखते हैं, फाइल को 7 4 6 5 लिखा जाता है, इस कोड में आइडियल को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, इसको डायरेक्ट कोडिंग बोलने जाता है। जैसे आपसे पूछा गया है कि आप आइडियल का कोड बताइए। आइडियल का कोड अगर आपको देखना है तो देखो आई यहाँ पे लिखा हुआ, आई के नीचे क्या एडजस्ट होगा, 4,
तो यहाँ पे आपके पास आ गया 4। फिर उसके बाद बी को देखिए, बी के नीचे क्या लिखा हुआ है 3, तो यहाँ पे आ गया 3, ठीक है। फिर उसके बाद ई देखिए, तो ई को अगर आप देखते हैं ई के नीचे कितना आएगा 5, तो 4 3 5 से स्टार्ट होगा ऑप्शन। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए ए के नीचे कितना आएगा 8, आपके पास आ गया 8, ठीक है। बी ऑप्शन आंसर हो गया। आगे सॉल्व नहीं करना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आगे देखते हैं ये अगेन थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है आपसे, सुनिए। कह रहा है पी क्यू आर और एस एक पंक्ति में बैठे, तो क्या कहना चाह रहा है, चार लोग बैठा है पी क्यू आर एस एक पंक्ति में बैठना, परंतु आर और एस एक साथ नहीं बैठ सकते। आर और एस एक साथ नहीं बैठ सकते, मतलब पहली इंफॉर्मेशन आपके पास ये आई। अगर मान लीजिए यहाँ आर बैठा है तो एस नहीं बैठेगा, और अगर यहाँ एस बैठा है तो आर नहीं बैठेगा, ठीक है। नेबर्स नहीं है, पड़ोसी नहीं है। क्यू तीसरे स्थान पर भी नहीं हो सकता, क्यू तीसरे स्थान पर भी नहीं हो सकता, मतलब यहाँ पे इस स्थान आप इसको नहीं ला सकते, क्यू को नहीं ला सकते, ठीक है। मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी आपको ये नहीं दिया जाए कि पंक्ति का मुख्य दिशा की ओर है, तो आप उस पंक्ति का उत्तर दिशा की ओर मान लीजिए, और आप उसका उत्तर दिशा की ओर मानेंगे तो ये बायां सिरा हो जाएगा, ये दायां सिरा हो जाएगा, और ये पहला व्यक्ति बोला जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। इसलिए मैंने यहाँ पे बोला ये क्यू नहीं है। अब देखिए निम्न में से कौन सा असत्य होना चाहिए, ठीक है। और इंग्लिश में केयरफुली देखिएगा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी फॉल्स, मतलब निश्चित रूप से असत्य देखना है आपको। क्या असत्य होगा, देखो पहला क्या करें, पी प्रथम स्थान पे, क्या ये सत्य होगा या असत्य। देखो पी प्रथम स्थान पे, तो हम क्या करें यहाँ पे, चलो पी, अगर मैंने पी को यहाँ रखा तो आर और एस पास में नहीं होना चाहिए, तो अगर आर यहाँ रखता हूँ एस यहाँ आएगा, और अगर एस यहाँ रखता हूँ आर यहाँ आएगा। इस स्थिति में तो क्यू ही बचेगा ना, पी बचा हुआ, ठीक है, तो क्यू को यहाँ पे रखना पड़ेगा, और क्यू तीसरे स्थान पे नहीं। अर्थात अगर आप पी को पहले स्थान पे रखते तो हम लोग बैठक व्यवस्था नहीं बैठा पाएंगे, तो पी प्रथम स्थान पर है, ये आपका असत्य होगा। आंसर हो गया इसका ए। फिर भी एक बार एक्सप्रेशन समझने के लिए कि ये कैसे होगा, तो एक बार वापस देखिए, 4 लोग बैठा है, दूसरा ऑप्शन है पी द्वितीय स्थान, चलो मैंने पी को द्वितीय स्थान पे रखा, अब मैंने पी को द्वितीय स्थान पे रखा, अब क्या करें, क्यू इस स्थान पे नहीं आना चाहिए। अब अगर क्यू आपका इस स्थान पे नहीं आता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं क्यू को यहाँ रख सकता हूँ, ठीक। आर और एस पड़ोसी नहीं होने चाहिए, तो आर यहाँ रखा, एस यहाँ रख दिया, या फिर मैं एस यहाँ रख सकता हूँ। तो देखिए ये सारी जितनी भी अपनी शर्तें थी कि आर और एस साथ में नहीं होने चाहिए, साथ में नहीं, क्यू तीसरे स्थान पे नहीं होना चाहिए, क्यू तीसरे स्थान पे नहीं है, पी दूसरे स्थान पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अगर मैं ये सेकंड अरेंजमेंट बना रहा हूँ इसमें पी द्वितीय स्थान पे आ रहा है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा अरेंजमेंट ये कहेगा पी द्वितीय स्थान पे नहीं है, ठीक है। तो ये पी द्वितीय स्थान पे हो रहा है, इसलिए बी ऑप्शन आपका आंसर तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो सत्य हो गया, इसी तरह बाकी की बातें भी सत्य होंगी, असत्य देखना था, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन ग्राम सेवक में पूछे गए थे, इनका मैंने आपको सोल्यूशन दिया। और किसी परीक्षा में सफलता के लिए सबसे पहली चीज ये होती है कि आप जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनको जरूर देखें, उनका एनालिसिस जरूर करें, उससे आपको लेवल बढ़ते ही मिलने वाला है, कम नहीं होगा। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स जरूर लगाएं, इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर की सीरीज आपके साथ चला रहा हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।